प्रणाम। मैं जदुवंशी। भारत में नया खून नौजवानों की संख्या 2026 तक 9% घट जाएगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा किया गया। पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रजनन दर में आ रही कमी को इसकी मुख्य वजह बताई गई है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में अब जनसांख्यिकी का ढांचा तेजी से बदल रहा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2011-2026 के बीच देश में बच्चों एवं किशोरों 0.19 साल की आबादी में 9% की कमी होने का अनुमान है। देश में वर्ष 2011 में 0.19 साल की आबादी करीब 41% थी, जो 26 में महज 32% सिमट जाएगी। मंत्रालय की रिपोर्ट भारत में बच्चों की आबादी में यह दावा किया गया है कि एक अनुमान के अनुसार इस आयु वर्ग में करीब 12.5 करोड़ लोग कम होने का अनुमान है। रिपोर्ट में 0.19 साल की आबादी को 4 भागों में बांटा गया। यदि 2011 की बात करें तो 0.4 साल के आयु वर्ग की आबादी 9.9% थी, जो 26 में 7.6% रह जाएगी। 5.9 साल आयु वर्ग की आबादी 10.4 से घटकर 7.9% रह जाएगी। तीसरे समूह 10 और 14 आयु वर्ग में आबादी का प्रतिशत 10.6 से घटकर 8.2 रह जाएगी। 15 से 19 साल आयु वर्ग की आबादी 10.1 से घटकर 8.2 रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में परिवार नियोजन की सुविधाओं में सुधार होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रजनन घट रही है। इसका असर आबादी के ढांचे पर अब दिखना शुरू हो गया है। बढ़ती उम्र के मायने। देश की आर्थिक प्रगति में श्रम शक्ति का अहम योगदान होता है। श्रम शक्ति घटने से उत्पादकता पर असर पड़ेगा। बुजुर्ग बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य सेवा भी से जुड़ी चुनौतियां और सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। गरीब देशों में बढ़ रहे हैं जवान। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बाकी देशों की तुलना में नाइजर में युवाओं की आबादी सबसे अधिक 56.9% है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे देशों में युवाओं की आबादी ज़्यादा है। हमारे भारत देश में भी युवाओं की वही दशा है। जब से 2014 से मोदी जी सरकार आई है, तब से युवाओं को नौकरी नहीं है। सारे जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट कंपनियों को हाथ में दे दिया गया। और वो सारे डिपार्टमेंट में जिसमें करोड़ों पद थे देश के अंदर, वो सारे कंपनियों को दे दिए गए। और कंपनियां अपना टेंडर ले करके और जहां 10 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 5 आदमियों से काम करा रही है। भविष्य नौजवानों का खतरे में है, इसलिए 35-40 साल तक उम्र के हो जाते हैं, किसी की शादी ब्याह नहीं होती, इसीलिए आबादी और घटती चली जा रही है। भविष्य की चुनौतियां हमारे देश के लिए भी बहुत गंभीर होगी। वर्ष 2050 में दुनिया की 80% आबादी कम और मध्यम आय वाले देशों में निवास करेगी। वर्ष 2030 में 6 में से 1 व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से भी होगी। दुनिया भर में 2050 तक 60 वर्ष वाले लोगों की संख्या 2.1 अरब हो जाएगी। 80 या इससे अधिक उम्र वालों की संख्या वर्ष 2050 तक 42.6 करोड़ होगी। भारत में 2046 तक बुजुर्गों की संख्या 14 वर्ष तक के बच्चों की आबादी से अधिक हो जाएगी। यानी कि 2046-2047 तक विकसित भारत की बात की जा रही है। जब विकसित भारत हमारा होगा, उस दौरान बुजुर्गों की संख्या हमारी ज़्यादा हो जाएगी और 14 वर्ष तक के बच्चों की आबादी अधिक कम हो जाएगी। संख्या आबादी घटेगी, बुजुर्ग बढ़ते चले जाएंगे तो नौजवान नहीं रहेंगे, परिवार नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा देश का। और जब देश ही बूढ़ा हो जाएगा तो कहीं चाइना वाली रणनीति ना अपनानी पड़ जाए, आकि नौकरी भी लो और ये भी अपना शादी करो, परिवार बढ़ाओ। तो सरकार पहले से ही इन नीतियों को क्यों नहीं, और जो कंपनियां हैं अपना कंपनी मुनाफा कमाए विदेशों में जाके बस जाती है। तो कहने को लगे देश का पैसा विदेशों में जाएगा और सबको नौकरी, हर हाथ को काम मिलेगा। जैसे 4 क्लास 3 क्लास की देश भर में नौकरियां खत्म की जा रही हैं और आरक्षण धीरे धीरे भी खत्म किया जा रहा है।
पिछड़े दलित आदिवासी के बच्चे, जैसे अग्निवीर योजना ला दी गई, 4 साल के बच्चा वो क्या करेगा? तो अग्निवीर योजना 4 साल के किसान मजदूर के इन्हीं के बच्चे न रहते अग्निवीर योजना में, और 4 साल के बाद वो घर पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हताशा में नौजवान भी रहेगा और देश का भी बहुत भारी नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।